हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस इशू को लेकर के है कि यदि एसएससी कोई अपनी ओरिजिनल रिटर्न बिलेटेड रिटर्न फाइल करता है तो क्या एसएससी के पास ये अधिकार है कि वो उस रिटर्न को रिवाइज कर सकता है यदि एसएससी के पास उस रिटर्न को रिवाइज करने का टाइम है। ये इशू मुंबई आईटीएटी की एफ बेंच के सामने आया और केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर विकुंज एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। इस केस की एक और विशेषता यह है कि बहुत कम केसेस में ऐसा देखने को मिलता है जहां पर सीआईटी अपील ने एसएससी को एक ऐसे इशू पर रिलीफ दिया हो जहां पर इनकम टैक्स के जो प्रोविजंस हैं यदि उनका लिटरल मीनिंग देखा जाए तो एसएससी को रिलीफ नहीं मिल रहा होता, लेकिन आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या सेक्शन 4 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट को ध्यान में रखते हुए देखें, जिनका बेसिकली निष्कर्ष ये है कि एसएससी की खाली रियल इनकम टैक्स होनी चाहिए और डिपार्टमेंट को टैक्स कैलकुलेट करने में एक पिडेंटिक अप्रोच अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए। तो उस लिहाज से भी ये केस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस केस में सीआईटी अपील ने एक बहुत ब्रॉड माइंडेड और सही प्रिंसिपल्स ऑफ इनकम टैक्स के तहत अपना फैसला किया। प्रेजेंट केस में एसएससी ने असेसमेंट ईयर 14-15 की जो रिटर्न थी वो 16 फरवरी 2015 को फाइल करी। ये रिटर्न सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अंदर नहीं थी, लेट रिटर्न थी, बिलेटेड रिटर्न थी, सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 के अंदर। और इस रिटर्न के अंदर एसएससी ने अपनी इनकम 1.28 करोड़ रुपए शो करी। नेक्स्ट डे ही एसएससी को ये एहसास हो गया अपनी गलती का कि एसएससी ने पंचिंग एरर की वजह से ये इनकम अपनी रिटर्न के अंदर दिखा दी है, हालांकि जो एसएससी की इनकम थी वो प्रेजेंट असेसमेंट ईयर के लिए नील थी। एसएससी ने नेक्स्ट डे अपनी रिटर्न को रिवाइज कर दिया। जब ये मैटर असेसिंग ऑफिसर के पास था असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर, तो असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 जो कि 31 मार्च 2017 तक जिसके प्रोविजन थे और असेसमेंट ईयर 14-15 जो कि एसएससी का कंसर्न ईयर था, सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 के मुताबिक जो कि 31 मार्च 2017 तक एप्लीकेबल था, उसके बाद ये सेक्शन चेंज हुआ। उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि एसएससी सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 के अंदर रिटर्न तभी रिवाइज कर सकता है जब एसएससी ने अपनी ओरिजिनल रिटर्न या तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अंदर फाइल की हो या सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 के अंदर फाइल की हो। क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने अपनी रिटर्न ना तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अंदर फाइल की थी और ना ही एसएससी को सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 का नोटिस भेजा गया था। एसएससी ने अपनी रिटर्न बिलेटेड रिटर्न फाइल की थी सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 के अंदर। तो इसलिए लर्नेड असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि क्योंकि सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 की रिटर्न को रिवाइज करने का ऑप्शन नहीं देता, इसलिए असेसिंग ऑफिसर उस रिवाइज रिटर्न को कंसीडर नहीं कर सकता और असेसिंग ऑफिसर ने अकॉर्डिंगली 1.28 करोड़ पर टैक्स लगा करके एसएससी की असेसमेंट कर दी। जब यह मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील का यह कहना था कि असेसिंग ऑफिसर ने जो रिवाइज रिटर्न एसएससी ने फाइल की थी उसकी करेक्टनेस पर कोई क्वेश्चन नहीं किया और असेसिंग ऑफिसर को यह देखना चाहिए था कि एसएससी के केस में सब्सटेंशियल जस्टिस हो पाए, पिडेंटिक और टेक्निकल रीजंस पर नहीं जाना चाहिए था और खाली सही इनकम पर टैक्स लेना चाहिए था। जब यह मैटर डिपार्टमेंट आईटीएटी लेकर के गया तो आईटीएटी ने भी सीआईटी अपील के फैसले को सही ठहराया। ट्रिब्यूनल ने कुछ केसेस का आधार लिया, मिट मोहन सिंह कालोन वर्सेस डिप्टी सीआईटी जो कि 2013 का जजमेंट है, सीआईटी वर्सेस वीएमआर पी फर्म जो कि 1965 का जजमेंट है, जो 56 आईटीआर पेज नंबर 67 पर रिपोर्ट हुआ, मैटर
सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। और तीसरा केस सीआईटी वर्सेस अहमद केसर ई हिंद मिल्स कंपनी लिमिटेड, जो कि 1981 का जजमेंट है, जो कि 128 आईटीआर पेज नंबर 486 पर रिपोर्ट हुआ। इन तीनों केसेस के अंदर कहीं ना कहीं कोर्ट्स का यह कहना था कि जो असेसमेंट करते वक्त एसएससी की एडिशंस खाली पेडेंटिक या टेक्निकल रीजंस की वजह से नहीं की जानी चाहिए। फ्रेंड्स, इस केस में एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सेक्शन 139 है, 139 सब सेक्शन 5 है, जो कि रिवाइज रिटर्न के बारे में बात करता है, उसको 1 अप्रैल 2017 से अमेंड कर दिया गया है। और अब उस सेक्शन के अंदर यह लिखा हुआ है कि यदि एसएससी अपनी ओरिजिनल रिटर्न को सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अंदर या सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 के अंदर फाइल करता है, तो उस रिटर्न को सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 के अंदर रिवाइज किया जा सकता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस विकुंज एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, और ये केस 109 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 517 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई आईटीएटी ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 30 अप्रैल 2019 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।